नमस्कार, लाइव सिटीज की नेट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, मांझी का बयान। बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं मांझी। आरजेडी का पलटवार। भूमि सुधार मंत्री की अधिकारियों को काम में सुधार की नसीहत। अंबानी की शादी में शामिल हुआ लालू परिवार, आई तस्वीरें। लालू परिवार पर जदयू का तंज, क्यों नहीं ठुकराए अंबानी का न्योता। प्रशांत किशोर का ऐलान, हर जिले से एक महिला को देंगे टिकट। सीएम नीतीश से मिले निर्दलीय एमएलए सरयू राय, किया बड़ा ऐलान। तेजस्वी पर फिर पप्पू यादव ने कसा तंज, अहंकार की हार हुई। पटना में झमाझम बारिश, 26 जिलों में बारिश का अलर्ट। 100 किलोमीटर की स्पीड से स्कॉर्पियो डंपर में टकराई, 5 की मौत। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र की सरकार में भागीदारी। नीतीश कुमार की पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कह रही है। जदयू के कई नेता इसी मांग को दोहरा चुके हैं। इस बीच एनडीए के घटक दलों में शामिल हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री ने दो टूक कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। जीतन राम मांझी ने कहा कि विशेष दर्जे की मांग करना पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र की सरकार में भागीदारी। नीतीश कुमार की पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कह रही है। इस बीच हम के संरक्षक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। मांझी के इस बयान पर आरजेडी ने तंज कसा है। राजद ने कहा कि मांझी बीजेपी नेताओं के इशारे पर इस तरह का बयान दे रहे हैं। कल तक विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं मांझी, आज नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि बिहार के विकास के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। पटना के शास्त्री नगर स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में अपर समाहर्ता की मासिक बैठक हुई। इस मौके पर बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को कामकाज के सुधार को लेकर नसीहत दी है। दो टूक लहजे में अधिकारियों से कहा कि मेरी कुर्सी किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगी। जब मैं ईमानदारी से सब काम करना चाहता हूं, तो अधिकारियों से भी अपेक्षा करूंगा कि वो भी अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें। बदलाव एक दिन या एक महीने में नहीं आएगा। जब इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो यह काम मुश्किल नहीं है। अंचल स्तर पर विभाग की बदनामी कम करने के लिए अपर समाहर्ता को पहल करनी होगी। देश के बड़े उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शाही शादी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर इस शाही शादी के फोटो और वीडियो की बाढ़ सी आ गई है। इस शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे लालू प्रसाद, उनके परिवार की तस्वीरें भी सामने आई है। दरअसल अनंत अंबानी और राधिका की इस शाही शादी में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई पहुंचे थे। लालू के साथ शाही शादी में शामिल होने के लिए पटना से लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेजस्वी की पत्नी राजश्री, मीसा भारती की बेटी और तेज प्रताप समेत पूरा परिवार जो है वो इकट्ठा हुए। परिवार के अन्य लोग 12 जुलाई को मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने आज कहा कि जिन अंबानी को बीते कई वर्षों से लालू परिवार समेत इंडी गठबंधन के तमाम नेता पानी पी पी कर कोस रहे हैं, उन्हीं के यहाँ शादी की दावत उड़ाने के लिए सब के सब दांत निपोड़ते हुए दौड़ पड़े। बीमारी का बहाना बनाकर जमानत के लिए व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले लालू यादव जी अंबानी के यहाँ जाने के लिए पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इस मौके पर जहां उन्हें बिना व्हील चेयर की सूट बूट पहने पूरे परिवार के साथ देखा गया, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले समेत इनके गठबंधन के लगभग तमाम प्रमुख नेताओं में अंबानी की दावत उड़ाने की होड़ सी मची दिखी। यह दिखाता है कि यह लोग बेशर्मी के तमाम पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। जनसुराज पदयात्रा के शिल्पकार प्रशांत किशोर ने महिलाओं के चुनाव में भाग लेने को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। महिलाओं को लेकर एकदम स्पष्ट बात रखते हुए बिहार में आज की जो स्थिति है उस हिसाब से महिलाओं का मोर्चा बनाना, संगठन बनाना, झूठ का कहना है कि मैं 30 से 50% आरक्षण दे दूंगा, ये सही नहीं है। जनसुराज में हम लोगों की सोच है कि जिले में कम से कम एक महिला नेत्री चुनाव जरूर लड़े। अब ये जिम्मेदारी हम सब की है कि बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसी महिला को ढूंढ कर निकाले जो समाज के लिए बेहतर काम कर पाए। आज तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल में 30 महिला विधायक नहीं बनी है। हम जनसुराज वाले लोग 40 की बात कर रहे हैं। झारखंड में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियां अपनी गोटी सेट करने की जुगत में लग गई है। इस कड़ी में जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय
ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद सरयू राय ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी बीजेपी यानी कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा आगामी चुनाव में जदयू के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगी। इस सिलसिले में सरयू राय ने एक फोटो पोस्ट किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात का जिक्र किया है। सरयू राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा किया है और लिखा है कि पटना सीएम आवास में नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, साथ में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। शेष चुनावी औपचारिकताओं पर जदयू नेतृत्व शीघ्र निर्णय लेगा। रुपौली उपचुनाव में बीमा भारती की हार के बाद पप्पू यादव लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर है। उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया और लिखा है कि राजनीति में जनता के लिए जिद को सम्मान मिलता है, जैसे राहुल गांधी जी ने किया। जनता को लूट हो रही एक शादी में न जाकर निजी अहंकार के लिए जिद धाराशायी होता है, जैसा हिमाचल और उत्तराखंड में हुआ, कुछ ऐसा रुपौली में भी हुआ। मैंने कांग्रेस की मर्यादा का सम्मान किया, पर जनता को अहम रास न आया। बिहार के अधिकतर जिलों में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। रविवार को पटना और कटिहार में बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 26 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट वो जारी किया है। नेपाल में लगातार बारिश की वजह से बगहा में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर में बाढ़ की स्थिति बन गई है। निचले इलाके में पानी भर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 5000 की आबादी प्रभावित हुई। वहीं डाहा से ननाहा गांव तक जाने वाली सड़क पानी में बह गई। इससे यातायात पूरी तरह ठप है। इधर मुजफ्फरपुर में लगातार बारिश से भी बाढ़ जैसे हालात है। स्कूल में पानी भर गया। घरों में पानी घुसने से लोगों को खाना बनाने तक में परेशानी हो रही है। किशनगंज के पौखाली के पास रविवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। मरने वालों में 2 बच्चे हैं, 7 घायलों में भी 5 बच्चे हैं। सभी को एमजीएम किशनगंज में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद स्कॉर्पियो का ड्राइवर गाड़ी में ही स्टीयरिंग और सीट के बीच फंस गया था। उसे गाड़ी काट कर निकाला गया। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 बच्चों ने अस्पताल में इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया।